झांसी रेल मंडल के रोरा स्टेशन से पहले बनाए जा रहे अंडरपास के चलते मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के रोरा और भटपुरा गांव के ग्रामीण गांव तक ही सीमित हो गए हैं। तहसील से गांव का संपर्क पूरी तरह से कट गया है, जिससे गुस्साए ग्रामीण रेलवे ट्रैक पर उतर आए, जहां उन्होंने रास्ता दिए जाने की मांग को लेकर पैसेंजर ट्रेन रोक दी। यहाँ सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने रास्ता दिए जाने का भरोसा दिलाया, तब जाकर ग्रामीणों का गुस्सा शांत हो सका। दरअसल झांसी रेल मंडल मिशन गति शक्ति पर काम कर रहा है, जिसमें ट्रेनों की रफ्तार भविष्य में 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक ले जाने की योजना है। लेकिन ट्रेनों की गति तभी बढ़ सकेगी जब रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के अलावा अन्य दूसरी कोई गतिविधि न हो। यही वजह है कि झांसी रेल मंडल अपनी लगभग 315 रेलवे क्रॉसिंग बंद कर उनके स्थान पर अंडरपास और ओवरब्रिज बना रहा है। लेकिन इन ब्रिज के निर्माण से पहले क्रॉसिंग के जरिए एक दूसरे से जुड़े गाँव को रास्ता नहीं मिल पा रहा है। ऐसी ही स्थिति झांसी मंडल के मऊरानीपुर तहसील में रोरा और भटपुरा गांव की है, जहां बन रहे अंडरपास के लिए रेलवे ने खुदाई की, लेकिन ग्रामीणों को रास्ते का विकल्प नहीं मिला। ऐसे में ग्रामीण गांव में ही सीमित हो गए हैं। पिछले 3 से 4 दिनों से वह गांव के बाहर नहीं जा पा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, तो वहीं मरीजों और गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए नाव से अस्पताल ले जाना पड़ रहा है। भटपुरा के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भोलेलाल रायकवाड़ ने बताया कि रास्ता बंद होने के कारण एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी, जिस पर गांव की गर्भवती महिला को नाव से अस्पताल ले जाया जा रहा था। इस दौरान अस्पताल पहुंचने से पहले ही नाव में ही उसकी डिलीवरी हो गई। रोरा और भटपुरा गांव के लोगों की 4 महीने से मांग थी कि अंडरपास बनाने से पहले उन्हें वैकल्पिक रास्ता दिया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे ने उन्हें भरोसा भी दिया था कि निर्माण कार्य के चलते ग्रामीणों को आवाजाही में परेशानी नहीं होगी, लेकिन जब ग्रामीणों को रास्ता नहीं मिला तो आक्रोशित होकर वह रेलवे ट्रैक पर उतर आए। रोरा और भटपुरा गांव के दर्जनों लोगों ने प्रदर्शन करते हुए झांसी प्रयागराज रेलवे ट्रैक बंद कर दिया और प्रदर्शनकारी महिला पुरुष ट्रैक पर ही बैठ गए। यहाँ झांसी की तरफ से मानिकपुर जा रही पैसेंजर ट्रेन भी रोरा स्टेशन पहुंच गई। रेलवे अधिकारियों को प्रदर्शन की सूचना मिली तो उन्होंने पैसेंजर ट्रेन को रोरा में ही रोक दिया, साथ ही स्थानीय प्रशासन से बात की। इसके बाद तहसीलदार ललित पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जिन्होंने ग्रामीणों को ट्रैक से हटाने का प्रयास किया। तो ग्रामीणों का कहना था कि वह तब तक ट्रेन नहीं चलने देंगे जब तक उन्हें रास्ता नहीं मिल जाता। इसके बाद तहसीलदार ने उन्हें रास्ता दिलाने का भरोसा दिया, तब जाकर ग्रामीण पटरी से हट सके। इस दौरान पैसेंजर ट्रेन रोरा स्टेशन पर करीब 1 घंटे तक खड़ी रही। हमारे पुल की कोनो जरूरत ही नहीं है। सरकार खामोखाम वो बेर कर रही, ठेकेदारों को भलो करने के लाने जो पुल बनवा रहे। हमारे चारों गांव से हम लोक में हैं। हमारी तरफ एक तरफ बाउंड्री रेलवे लाइन की है हमारे गांव से, एक तरफ से बाउंड्री हमारी नदिया की चारों तरफ से है। कोई भी रास्ता नहीं है। एक जानवर निकालने का भाई रास्ता हमारे पास है, सिर्फ एक सिंगल रास्ता है। वो इन्होंने किसी नेतागिरी की वजह से या किसी के लोभ लालच प्रलोभन में हमारी रेलवे वालों ने जो रास्ता बंद कर, छोटे बच्चे दोनों तरफ से रास्ता इस प्रकार से लॉक कर दिए कि एक दुश्मन का भी रास्ता कोई बंद नहीं कर सकता है। अरे ठीक है, तुम अधिकारी हो, मानते हैं तुम अधिकारी हो, ठेकेदार हो, कम से कम इतना विवेक तो तुम्हारा जागता है कि भैया इस पब्लिक का रास्ता दे दे। हम तुम रास्ता एक साइड से हमें दे दे तो तुम पुल नहीं कचू बनाओ तो आते, हमें कोनो मतलब ना। तो तुमने ना कोई सुनी, ना तुमने रास्ता देखी, ना गांव की हालत देखी कि गांव का कोई रास्ता नहीं है। वो हम यहाँ खुदाई, तुमने रात में 12 बजे चोरों की तरह खुदाई कराई। अगर वो सामने होते उस दिन हम लोगों को पता चल जाता, सालों को जिंदा करा देते उसी दिन। अब हम लोगों ने सब एक ही फैसला लिया है कि हम लोग रेलवे ट्रैक से नहीं हटेंगे। इनका जितना भी लोवर रखा है सब हम रेलवे ट्रैक पे रखेंगे। यहाँ से हम कोई भी ट्रेन पास नहीं होने देंगे जब तक हमारी रास्ता नहीं खुलेगी, जब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। चाहे केंद्र का मंत्री आए और चाहे जो है DRM आए, कोई भी आए, जब तक हमारी रास्ता नहीं खुलेगी हम गांव वाले यहाँ से नहीं जाएंगे। इस ट्रैक पे रुकेंगे और सारा लोड लगना जितना पड़ा है सब इसी ट्रैक पे रख देंगे। और अगर किसी ने बीच में हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो उसका अंजाम इतना खतरनाक होगा कि आज तक किसी ने देखा भी नहीं होगा, न सुना होगा। क्या नाम आपका? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र, जी। कहाँ के निवासी हैं? रोरा गाँव से। रोरा गांव से। क्या समस्या है आप लोग? समस्या सर ये कि रास्ता सारी जाम है और रात को मैंने एम्बुलेंस को फोन भी लगाया। रात के 11 बज रहे थे सर, तो एम्बुलेंस आई, वो स्टेशन पे रुकी रही। किस लिए आपने एम्बुलेंस को रात में फोन लगाया? सर डिलीवरी बच्चा होना था, डिलीवरी मेरी बीवी का। अच्छा, बच्चा होना था। जी सर। क्या हुआ सर तो एम्बुलेंस आई, उसको कॉल लगाया, वो यहाँ पर आई नहीं, उसने मना कर दिया। तब हम लोग, क्यों मना किया उसने? एम्बुलेंस रास्ता खराब थी सर, यहाँ पर सारे रास्ता जाम है, पानी बरस गया और इधर से वाहन कहीं जा नहीं रहे सर। ठीक है, फिर कैसे डिलीवरी हुई? फिर सर हम लोग उनको लेके गए, नाव में बैठाया। नाव के बाद फिर वो आधी नाव में, नाव में कहाँ बैठाला आपने? नाव में बैठा था, नदी में सर। नदी में से लेके गए? जी सर, अच्छा, खड़का वाली नदी में लेके गए तो रास्ते में
प्रेगनेंसी हो गई। बीच नदी में? जी सर, जी सर। तो आप लोगों को दिक्कतें नहीं हुई? दिक्कतें हुई हैं सर, इसलिए तो फिर ये समस्या और क्या है। अगर यहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती तो दिक्कत नहीं होती सर। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है और मैं ग्राम रोरा का मूल निवासी हूँ। अच्छा जी, बताइए, आज आप लोगों ने ट्रेन की पटरी पर प्रदर्शन किया, क्या वजह थी आज जो आप लोग वहाँ प्रदर्शन करने गए? प्रदर्शन का एक ही कारण है कि जो रेलवे वालों का अंडरब्रिज बनना था, उन्होंने पहले आश्वासन दिया था कि बनाने से पहले हम आपको रास्ता देंगे, लेकिन उन्होंने रात में एक पूरा रोड खोद दिया है और जो दूसरा रास्ता है उसको भी उन्होंने तैयार नहीं किया है और ना कोई सूचना दी है कि हम रोड बंद कर रहे हैं। लोगों को परेशानी हो रही है। मेरे पिताजी कल वहां से निकले, भटपुरा सोसाइटी में गए थे, वहां से वो निकल नहीं पाए, उनको रास्ते में गिर पड़े, उनका सिर फूट गया, उनका इलाज कराया, मेरी बच्ची गिर पड़ी है। लेकिन प्रशासन वालों ने कोई भी अभी तक उसका सॉल्यूशन नहीं निकाला है कि रोड की हम देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन आश्वासन दे रहे हैं कि हम दे देंगे। अभी तक कोई भी कर्मचारी नहीं आया है। अच्छा, कब से रास्ता जाम पड़ा? ये 25 तारीख को शाम को उन्होंने बंद कर दिया है और 2-3 दिन से लगातार गांव के लोग बाधित हैं। कोई भी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहा है, ना कोई टीचर आ पा रहा है, हम लोग भी कहीं नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा, खाने पीने की सामग्री कहाँ से उपलब्ध कराते हैं? जो कुछ गांव में है उसी से काम चल रहा है। अभी तक शहर से कोई भी चीज नहीं आ पा रही। सब्जी वगैरह, हरी सब्जी की तो नाम ही नहीं है यहाँ देखने के मिल रहा है। जो गाँव में है वही उपलब्ध हो पा रही, बाकी चीजें नहीं मिल पा रही है। ऐसे में कोई बीमार होता है या किसी की डिलीवरी है तो कहाँ से जाते हैं? कोई रास्ता नहीं है। अगर बीमार भी होता है तो कोई रास्ता नहीं है निकलने का। यदि कोई व्यक्ति कुछ भी होता है तो उसमें कोई भी प्रशासन हमारी मदद नहीं कर रहा है, न कोई रास्ता दे रहा है। अच्छा, आज प्रशासन आया था, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि हम देखते हैं, विभाग से बात करते हैं, लेकिन अभी तक कोई रास्ता का हमें नाम निशान नहीं दिखा रहा है, न बता रहे हैं कि हम किस साइड से रास्ता देंगे। अच्छा, आगे अगर आप लोगों की समस्या का समाधान नहीं किया जाए तो क्या करेंगे? आज जो रास्ता का हम लोगों ने मांग की है, इससे 4 गुना हम लोग इकट्ठित होंगे और प्रशासन को उस बात को अवगत कराएंगे कि अगर हमें नहीं देंगे तो हम अपनी जो जन समुदाय उसको लेकर और आगे तक जाएंगे और ये रास्ता हम आगे से ही रास्ता ब्लॉक कर देंगे। यदि हमारे गांव के लिए रास्ता नहीं मिला तो हम आगे से जो रास्ता मेन रास्ता उसको ही बंद कर देंगे। वो कहीं नहीं जा पाएगा, रेल विभाग का काम हो पाएगा यदि हम लोगों को रास्ता नहीं मिली तो। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।